हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब क्लास के ऊपर। मैं विकास शुक्ला एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस बैंको परिवार में। दोस्तों, अपनी पिछली क्लास में अपने देखा था रिलेशन का टॉपिक, जिसकी अपनी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। तीसरी क्लास में आज आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसा कंटेंट जो कि आपको आगामी एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो अपन इसमें करेंगे क्या, अपन इसमें ये करेंगे कि पहले क्वेश्चंस को आपको पहले सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको कुछ समय दूंगा। उस समय के आधार पर अपन को क्वेश्चन को बनाना होगा, फिर उसको अपन जल्दी सोल्व कैसे करें वो मैं आपकी सहायता करूंगा उसमें। ठीक है, तो आप बने रहिएगा अंतिम तक। बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास के अंदर, क्योंकि आज अपन लैंग्वेज का क्वेश्चन देखेंगे। लैंग्वेज का क्वेश्चन के जो है एग्जाम की दृष्टिकोण से देखते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखिए जरा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें लिखा हुआ है कि ए फैमिली कंस्टिट ऑफ 5 मेंबर्स ABCDE। एक परिवार है जिसमें 5 मेंबर्स आपके पास में लिखा गया। डी इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ सी इज ओनली सिस्टर इन लॉ। डी यहाँ पर क्या है, एकमात्र भाई है। ओनली का मतलब हो गया एकमात्र भाई हो रहा है। किसका भाई हो रहा है? सी इज ओनली सिस्टर इन लॉ, सी की एकमात्र सिस्टर इन लॉ का भाई हो रहा है। यहाँ पर कौन हो रहा है? डी। और वो जो डी है वो अनमेरिड अंकल ऑफ बी, वो अनमेरिड है। किसका अंकल हुआ? वो बी का हुआ। आगे लिखा हुआ है कि द जेंडर ऑफ ई एंड डी इज द सेम, ए एंड बी आर द सेम जेंडर बट अपोजिट टू सी। ए और बी यहाँ पे बिल्कुल सेम जेंडर की तरफ बात करेगा, लेकिन वो बिल्कुल अपोजिट होगा किसका? सी का। तो आप इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करें और फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी जल्द से जल्दी अपन इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जरा, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सी इज ओनली सिस्टर इन लॉ से। ध्यान से सुनिए, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सी इज ओनली सिस्टर इन लॉ से मैं शुरू कर रहा हूँ कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जो सी का जो एकमात्र सिस्टर इन लॉ है। अब सिस्टर इन लॉ जो है यहाँ पे कई केस में हो सकता है। मैंने यहाँ पर क्या विचार किया, मैंने यहाँ पर ये विचार किया हो सकता है कि यहाँ पर सी के शादी किसी के साथ में होकर रखी हो, ठीक है ना, और उसका यहाँ पर जो है सिस्टर हो। ओके ठीक है, अब इस सिस्टर का भाई कौन हो रहा है? यहाँ पर डी हो रहा है, जो कि प्लस है। ऐसे भी मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को। मैं इसको इस प्रकार से भी मान सकता हूँ, हो सकता है ये कि जैसे मान के चलो कि यहाँ पर सी की यहाँ पर एक सिस्टर हो, ठीक है, और सी का जो यहाँ पर सिस्टर है, सॉरी प्लस है, इसका एक सी का यहाँ पर भाई हो और उसकी शादी यहाँ पर ये रहा, तो सी की सिस्टर इन लॉ यहाँ पर इस प्रकार से ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, और ये माइनस का जो है भाई हो रहा है, कौन हो रहा है? यहाँ पर डी हो रहा है। मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, आगे चलो चेक करते हैं। और वो अनमेरिड होगा और अंकल होगा किसका? बी का। इसका मतलब इन दोनों का यहाँ पर एक बच्चा है, वो कौन हो गया? यहाँ पर बी हो गया। कितने मेंबर्स थे अपने पास में? 5 मेंबर्स थे, जिसमें एक तो सी हो गया, दूसरा यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा 2, तीसरा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, चौथा यहाँ पर डी होने लग रहा है, पांचवा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। द जेंडर ऑफ ई एंड डी, ई और डी का जो जेंडर रहेगा वो बिल्कुल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ई और डी चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो बिल्कुल सेम रहेंगे। इसी प्रकार से आपका ए और बी चाहे वो प्लस होगा चाहे माइनस होगा बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन सी इसके अपोजिट में जाएगा। सी इसके क्या जाएगा? अपोजिट में जाएगा। अब चेक ये करो बेटा कि आपको यहाँ पर एक प्लस देकर रखा है और एक माइनस देकर रखा है। ठीक है डन। अगर मैं यहाँ पर मेरे पास बच्चा है, मेरे पास में ई और डी, अगर मान के चलो कि अगर मैं यहाँ पर डी को प्लस घोषित करता हूँ तो मेरा ई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरा ई यहाँ आता है तो बचा कौन मेरे पास में? ए बचा है, तो ए कौन हो गया? माइनस हो गया, तो बी भी कौन हो जाएगा? माइनस। अब जब ए और बी दोनों के दोनों जो है वो माइनस हो रहे हैं तो सी इसका अपोजिट जेंडर, तो सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस। अब एक बार उसको वापस बना के देख ले सकते हैं। लिखा गया कि ये था कि सी का जो एकमात्र सिस्टर इन लॉ, सी का एकमात्र सिस्टर इन लॉ कौन हो गया यहाँ पर? ए का जो है वो जो ए का जो होगा वो डी क्या होगा? भाई होगा, तो ए का भाई कौन हो गया? यहाँ पर डी हो गया, और वो अनमेरिड नहीं है, अनमेरिड है सॉरी, और वो अंकल होगा किसका? बी का, तो यहाँ पर बी का अंकल घोषित कर रहे हैं अपने चीज़ के लिए। ठीक है, आगे बोलने वाला है कि यहाँ पर ई और डी बिल्कुल सेम जेंडर की तरफ आ रहा है, तो मैंने बोला कि मेरा ई भी प्लस और मेरा डी भी प्लस हो रहा है, तो ई और डी दोनों सेम जेंडर की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद में इसने बोला ए और बी बिल्कुल सेम जेंडर है, तो मैंने बोला कि ए और बी मेरा माइनस माइनस शो कर दूंगा, जिसमें मेरा सी अपोजिट जेंडर की तरफ आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मेट था। ठीक है, अब बनाते हैं क्वेश्चन को। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए यहाँ पर ई से किस प्रकार रिलेशन रखेगा? कौन? ये जो ए है
किससे, ई से, तो ये ए जो है वो इस ई की क्या लगेगी, वाइफ लगेगी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा। एक बार चेक भी कर लो, आप अपना ऑप्शन भी चेक कर लो साथ साथ में। मेरी तरफ से यहाँ पर जो आंसर आया है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे चलो चेक करते हैं, और आगे चलो चेक करते हैं। आगे लिखा हुआ है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी जो होगा वो इस ए का क्या लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ कर रखा है। तो ये जो सी है, जो ये प्लस है, वो इस ए का ब्रदर इन लॉ लग रहा है। क्या लग रहा है, ब्रदर इन लॉ लग रहा है। तो उसका ऑप्शन जो है अपने पास में वो ब्रदर इन लॉ के रूप में आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ तो रहा है ना। आगे देखो, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी जो होगा इस सी का क्या लगेगा, कौन, बी, किसका, सी का क्या लगेगा। चेक करते हैं। चलो, ये जो बी है वो इस सी का क्या लगेगा बेटा, यहाँ पर सी का, यहाँ पर ये क्या लगेगा, आप बता सकते हो, यहाँ पर ये नीस लगेगा। क्या लगेगा, नीस। तो ऑप्शन में अपने पास में नीस है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। तो ये हुआ आपका एक जोड़े का यहाँ पर काम। ठीक है, आप लोग आराम से इसको चेक कर सकते हो, मैंने कैसे इसको बनाया है, कैसे नहीं बनाया, आप उसको आराम से तसल्ली से देखो, और कितना जल्दी मैंने बनाया वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इतना ही फास्ट काम आपको एग्जाम के अंदर करोगे ना, तब जाकर के आपको मार्क्स से फुल एंड फुल मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलो कोशिश करो बनाने की, इसको बनाने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, हल्का सा 1-2 मिनट का, आप बनाने की कोशिश करो और चेक करो खुद को ही कि अपन इसको बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। चलिए भाई बनाओ। थोड़ी बहुत मैं भी आपकी सहायता करता हूँ। देखो, जो है एक फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हो गए, 6 मेंबर्स हो गए, ए सी पी एस एम और टी। एक फैमिली है जिसमें कितने मेंबर्स हो गए, 6 हो गए। दे आर 2 मेड कपल्स, इस फैमिली में कितने मेड कपल्स हैं, 2, और 3 रह गई उनकी क्या, जनरेशन। 3 जनरेशन है, 2 मेड कपल्स है। लिखा गया सी इज़ द मदर ऑफ पीज स्पाउस। स्पाउस का मतलब यहाँ पर हो गया पति पत्नी का जोड़ा। क्या हो गया, पति पत्नी का जोड़ा। तो यहाँ पर पी का जो स्पाउस है, इसका जो जोड़ा होगा, यहाँ पर चाहे वो प्लस हो चाहे यहाँ पर वो माइनस हो, पी का जो पति पत्नी का जो भी होगा यहाँ पर जीवन साथी, वो जो है सी उसकी क्या रहेगी, माता रहेगी। तो सी माइनस, मतलब सी का यहाँ पर बच्चा मेंशन क्या करेंगे अपने चीज़ को। ठीक है, आगे, एम इज़ द ओनली डॉटर ऑफ ए। एम जो है वो इकलौती डॉटर है किसका, ए का। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि ए का इकलौता डॉटर कौन हो गया यहाँ पर, सॉरी ए यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर जो एम जो होगा वो क्या होगा, इकलौता पुत्री है, इकलौती पुत्री है यहाँ पर किसकी, ए की। और ए जो है वो इज़ द ग्रैंड पेरेंट ऑफ टी। ग्रैंड पेरेंट का मतलब हो गया ये जो ए जो है वो आपके फर्स्ट जनरेशन में हो जाएगा, और टी आपका जनरेशन नंबर कौन से में चल जाएगा, 3rd में चल जाएगा। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी या फिर नाना नानी। और टी जो होगा वो इज़ नॉट ए फीमेल मेंबर्स। टी जो है वो फीमेल मेंबर नहीं है, तो टी हो जाएगा आपका प्लस मेल मेंबर्स हो जाएगा। आगे, एस इज़ द पेरेंट ऑफ टी। एस माता पिता है किसका, टी का, चाहे वो माता हो चाहे पिता हो। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं एस चाहे माता हो चाहे पिता हो, किसका होगा, टी का होगा। एंड टी वो इज़ नॉट द चाइल्ड ऑफ एम। और टी जो होगा वो बच्चा नहीं होगा, किसका नहीं होगा, एम का नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका एक और बच्चा और भी है, और उसके साथ ही जिसके भी साथ में होकर रखी हो उसका ये बच्चा होगा, कौन होगा, टी होगा। ठीक है डन। अब ये बताइए ज़रा कि यहाँ पे एक तो अपने पास में ये फॉर्मेट पड़ा है, एक अपने पास में ये फॉर्मेट पड़ा है, जिसमें से आप एस को यहाँ लिखोगे। आपने जैसे ही एस को यहाँ लिखा, एक सेकेंड, जैसे ही आपने एस को यहाँ लिखा, अगर मैं एस के साथ ही यहाँ पर पी के साथ में बता दूँ तो सी उसका माता हो जाएगा, किसका, एस का माता हो जाएगा। श्योर हो। तो यहाँ पर अपने पास में 2 मैरिड कपल्स के लिए बोल कर रखा था, जिसमें से एक मैरिड कपल्स तो आपका कौन सा हो गया, ए और सी हो गया, जिसमें सी माइनस हो गया और ए कौन हो गया, प्लस हो गया। ओके डन। अब यहाँ पे आपने दूसरा मैरिड कपल्स बताया है यहाँ पर पी और एस का। ठीक है, अपने पास में 6 मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स अपने पास में आ गए हैं, 2 3 4 5 6 मेंबर्स हो गए। अब आपको यहाँ पर बोला गया था ये कि
एम जो है वो इकलौती पुत्री किसकी, यहाँ पर ए की, तो एम जो है वो इकलौती माइनस पुत्री है, तो यहाँ पर एस कौन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और पी कौन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बनेगा आपके पास में एक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बहुत जल्द से जल्द बताने की कोशिश किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी जो है बना लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस डायग्राम का। वो अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी चाइल्ड, इनमें से कौन सा ग्रैंड फादर होगा किसका, एस चाइल्ड का, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर एस चाइल्ड बोला गया है। ठीक है, चलो चेक करो, एस का चाइल्ड कौन हो गया यहाँ पर टी, और इस टी का ग्रैंड फादर कौन हो गया यहाँ पर ए। तो ऑप्शन जो है आपका ए होगा, लेकिन ए जो होगा क्या लिखा गया है, द वन वो इज द फादर इन लॉ ऑफ एस, क्या वो एस का फादर इन लॉ होगा। चलो चेक करते हैं, नहीं एस का फादर हो रहा है यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन गलत, सी अपने हो ही नहीं सकता। द वन वो इज द फादर ऑफ एम, बिल्कुल ये बात मैंने पढ़ा था, मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आ जाएगा। एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। देखो एम का फादर कौन हो गया यहाँ पर, ए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द वन वो इज द फादर ऑफ एम। ओके, आगे नेक्स्ट बोलने वाला है, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, एम जो होगा वो टी का क्या रिलेशन रखेगा, कौन एम किससे, टी से क्या रिलेटेड रहेगा। चेक करो, ये जो एम जो होगा उस टी का आंटी लग रहा है, चेक करो, देखिए एम जो होगा उस टी का आंटी लग रहा है, चेक करो, और आंटी वाला फॉर्मेट आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पेयर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों सेट आपको अच्छे से अच्छा लगा होगा, और उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि आगामी जो आपका एग्ज़ाम जो रहेगा उस एग्ज़ाम के अंदर आपको उस रिलेशन वाले टॉपिक में सहायता जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक और आपके पास में जो है पेयर लेके आया हूँ, चलो इसको आप बनाने की कोशिश करें। ए फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस, कितनी जनरेशन है बेटा, यहाँ पर 3 जनरेशन है, जिसके कितने मेंबर्स है, 7 मेंबर्स हैं, और जिसमें 2 मैरिड कपल्स हैं, जिसमें क्या है 2 मैरिड कपल्स हैं। आगे लिख कर रखा है एम इज़ द ओनली डॉटर ऑफ वाई, एम जो है वो अकेली पुत्री है किसका, यहाँ पर वाई का, तो वाई का यहाँ पर अकेली पुत्री कौन हो गई, एम हो गई, तो एम आप लोग बोल सकते हो एम माइनस है, इकलौती पुत्री है। वी इज़ द ओनली सन ऑफ एल, वी इकलौता पुत्र है किसका, यहाँ पर एल का, तो इस एल का इकलौता पुत्र कौन हो गया, वी हो गया, तो वी आप लोग बोल सकते हो प्लस हो जाएगा। उसके बारे में फिर बोला गया एल वो इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स, एल जो है वो पुत्र वधू है किसकी, एक्स की, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि एक्स जो है उसका एक यहाँ पे प्लस मतलब लड़का होगा, उस लड़के की शादी इस एल के साथ में होगी, तो एल यहाँ पर कौन हो जाएगी, डॉटर इन लॉ हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ओके डन। आगे देखो, ओ इज़ द चाइल्ड ऑफ जेड, ओ जो है वो बच्चा है यहाँ पर किसका बच्चा हुआ, जेड का, ओ जो है वो यहाँ पर बच्चा किसका है, जेड का। ठीक है, एम इज़ अनमेरिड पर्सन, एम जो है यहाँ पर बोल सकते हैं कि एम यहाँ पर अनमेरिड पर्सन है। ठीक है, अच्छा आपको बता कर रखा था ये कि 3 जनरेशन है, 7 मेंबर्स है, और 2 मैरिड कपल्स है। कितना मैरिड कपल्स है यहाँ पर, 2 मैरिड कपल्स है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे देखिए जरा, एक्स और वाई आर मैरिड कपल्स, एक्स और वाई यहाँ पे मैरिड कपल्स हो गई। ठीक है, एक तो अपन ने निकाल लिया, दूसरा आपका एल और उसका हस्बैंड आ जाएगा। ठीक है, 2 मैरिड कपल्स हो गए। एक्स एंड ओ आर ऑफ अपोजिट जेंडर, एक्स और ओ यहाँ से अपन बोल सकते हैं ये अपोजिट क्या है, अपोजिट जेंडर। इसका मतलब आपका जो ओ आएगा, ओ जो रहेगा वो चाइल्ड होगा किसका, यहाँ पर जेड का चाइल्ड होगा, तो क्या मैं जेड को यहाँ पर लिख सकता हूँ, और यहाँ आपका इनका एक बच्चा और हो जाएगा, यहाँ पर कौन, ओ हो जाएगा। अपोजिट जेंडर की तरफ अपन बात करेंगे, यहाँ पर एक्स और ओ अपोजिट जेंडर की तरफ रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको समझ में आता रहा है ना। 7 मेंबर्स के बारे में बात हो रही थी, अपने पास में 2 2 4 2 6 मेंबर्स आ गए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वाई जो है, देखो यहाँ वाली फॉर्मेट में देखो, वाई और एम के बारे में बात किया था, तो एम जो है वो इकलौती कौन है, इकलौती एम जो है वो ओनली डॉटर ऑफ वाई, इकलौती पुत्री है किसका, यहाँ पर वाई का, तो एम माइनस हो जाएगा। ओके ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखिए ज़रा, तो यहाँ पर एम माइनस हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये कि आपका यहाँ पर एक्स और ओ के बारे में क्या बात हो सकती है, एक्स और ओ के बारे में यहाँ पर क्या बात हो सकती है, मैं इसको चेक करता हूँ। एक्स और ओ यहाँ पर अपोजिट जेंडर में है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ और बात बोल कर रखा है आपको, कुछ और, वी इज द ओनली सन ऑफ एल, कुछ ऐसा कुछ, वी इकलौता पुत्र है यहाँ पर किसका, एल का। अच्छा इकलौता पुत्र बोल कर रखा है, तो ओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, और एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। ये बनेगा बेटा आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट।
जिसमें मैंने यहाँ पर देखा कि वी इज ओनली सन ऑफ एल, वी जो होगा वो यहाँ पे बोल के रखा है आपको इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो मैंने ये पेयर्स आपको निकाल के बताया। उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रैंडसन ऑफ एक्स, ग्रैंडसन कौन होगा, किसका, एक्स का। ग्रैंडसन बोलने वाला है तो ग्रैंडसन तो यहाँ पर बेटा वी होगा, किसका होगा, इस एक्स का होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना वी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, हाउ इज ओ रिलेटेड टू एम, ओ जो है वो इस एम का क्या लगेगा, कौन, ओ बताना है किसका, एम का। तो आप लोग बोल सकते हो नीस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीस, ठीक है। चलो चेक करो ऑप्शन कहाँ है नीस का, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये है आपके क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको जो है एक और करवाना जा रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं खुद करके बताता हूँ आपको, इसको अपन जल्दी कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, देर आर 8 मेंबर्स, डी ई एफ जी एच आई जे और के, ये 8 बंदे हैं आपके पास में एक फैमिली के अंदर है। ओनली 2 मेड कपल्स, ओनली 2 मेड कपल्स, कितने कपल्स है, 2। अच्छा, ये लाइन का मतलब समझने की कोशिश करना, देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। सिंगल पेरेंट मतलब सिंगल तो है ही नहीं, सिंगल तो है नहीं, दोनों हैं साथ में, माता भी है और पिता भी है, ठीक है। आगे चलो, आई इज द मेरिड डॉटर ऑफ जे, आई जो है वो मेरिड डॉटर है, पुत्री है किसका, जे का। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर जे का, यहाँ पर आई जो है वो पुत्री तो है लेकिन वो मेरिड है, इसका मतलब इसका हस्बैंड आएगा, कौन आएगा, हस्बैंड आएगा, ठीक है। आगे, जे वो हैज़ 2 चिल्ड्रंस, यहाँ पर जे के कितने बच्चे आ रहे हैं, 2 बच्चे आ रहे हैं। जे इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ एच, ध्यान से सुनना, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि सिंगल पेरेंट नहीं है, इसका मतलब इन बच्चों का माता पिता दोनों हैं, तो इसका प्लस माइनस चाहे कुछ भी आए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोलने वाला है कि जे इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ एच, जे सिस्टर इन लॉ है तो जे माइनस है, किसका सिस्टर इन लॉ हुआ, एच का, इसका मतलब इसका ये भाई होगा, सिंपल सी बात है, बस सिस्टर इन लॉ हुआ तो इसका ये भाई हो जाएगा, ठीक है। ई इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ एफ, ई जो है वो इकलौता बच्चा है किसका, यहाँ पर एफ का, तो एफ का इकलौता बच्चा कौन हो गया, ई हो गया, ठीक है। अब इकलौता शब्द का यूज अपन यहाँ पर जे के साथ ही इस ऐप के साथ तो करवा नहीं सकते, क्योंकि 2 ही तो मेड कपल्स है, इकलौता शब्द के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर जे का ऑलरेडी यहाँ पर आई जो है एक बच्चा हो चुका है, ठीक है। अगर मैं ऐप के साथ इस यहाँ पर इस आई के साथ में बता दूँ तो ये सिंगल पेरेंट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ई आ जाएगा। आगे देखो, जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ ई, अब बोलना क्या चाह रहा है, जी जो है वो सिस्टर इन लॉ होगा किसका, द ग्रैंडफादर ऑफ ई का ग्रैंडफादर का, ई का ग्रैंडफादर कौन हो गए यहाँ पर, ये प्लस, ठीक है। अब इसका सिस्टर इन लॉ बता के रखा है बेटा, इसका सिस्टर इन लॉ, अब जो जी होगा वो एच का वाइफ तो होगा नहीं, सिंपल सी बात, अगर वाइफ होगा तो फिर के बच्चे लोग भी होना चाहिए, बच्चा लोग तो फिलहाल मेंशन नहीं करके रखा है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर जी जो है वो जे का यहाँ पर सिस्टर बता देता हूँ। अब इस लाइन को वापस एक बार ढंग से पढ़ते हैं, जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ ई, ई का ग्रैंडफादर जो भी होगा ये होगा, उसका सिस्टर इन लॉ कौन हो गया, यहाँ पर जी हो गया। इट मीन्स मैं बताऊँगा ये कि सब जी जो है उस जे की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ओके। आगे देखो, डी इज यंगर देन के, डी छोटा किससे, के से, आगे के वो डज नॉट हैव ए सिस्टर, के कोई भी यहाँ पर सिस्टर है नहीं है, अपन को ये बताना है, सॉरी एक सेकेंड, डी इज यंगर देन के और के वो डज नॉट हैव ए सिस्टर, के का यहाँ पर कोई भी सिस्टर नहीं है, हाँ ठीक है। के को अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो डी यहाँ पर छोटा हो जाएगा, के भाई बड़ा हो जाएगा और डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा। अच्छा, यहाँ पर बोलने वाला ये कि साहब कि के जो है उसका कोई भी सिस्टर नहीं है, तो जो एच जो होगा वो कौन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये लीजिए बन गया। अब यहाँ पर आपका डी और ई जो है इसको मैं फिक्स नहीं कर सकता, ये मेरा प्लस भी हो सकता है और ये मेरा माइनस भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका पूर्ण रूप से फैमिली के रूप में अपन बोल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाला भी आपको सभी को समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके कुछ आंसर में अपन देख लेते हैं इस क्वेश्चन के, क्या बनता है क्या नहीं बनता, चलो चेक करो। हाउ इज ई रिलेटेड टू द फादर ऑफ डी, ई जो है वो डी के पिता से कैसे रिलेशन रखेगा, इस डी का पिता कौन हो गया, के,
और ई जो है वो इस के से क्या लगेगा, तो आप लोग बोल सकते हो कि ई अनडिफाइंड केस है। ई यहाँ पर अपन प्लस माइनस कुछ भी नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हो, तो अपना आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ना ग्रैंड डॉटर बोल सकते हैं ना डॉटर बोल सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई आ जाएगा। अब आपको बोलने चाह रहा है कि इफ़ एफ डज नॉट हैव अ ब्रदर इन लॉ, ऐप का यहाँ पर कोई भी ब्रदर इन लॉ नहीं है, तो हाउ इज डी रिलेटेड टू सिस्टर इन लॉ ऑफ एच। अब ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपका यहाँ पर बोलने वाला ये है कि अगर आपका एफ का यहाँ पर कोई भी ब्रदर इन लॉ नहीं है, पहले ये चेक करो कि यहाँ पर एफ का ब्रदर इन लॉ है क्या। यहाँ पर एफ का ब्रदर इन लॉ वैसे भी नहीं है हो रहा। अच्छा, यहाँ पर डी जो है ब्रदर इन लॉ नहीं है तो वो सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, अपने बोल सकते हैं कंडीशन डाल के रखिए तो यहाँ पर डी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, चेक करो, तो यहाँ पर बोलने वाला है कि डी रिलेटेड टू एच सिस्टर इन लॉ, डी जो होगा वो एच के सिस्टर इन लॉ से कैसे रिलेशन रखेगा। अच्छा, ये जो डी है वो एच की सिस्टर इन लॉ, एच की यहाँ पर सिस्टर इन लॉ कौन हो गई, यहाँ पर जी हो गई, तो डी जो होगा वो जी से किस प्रकार रिलेशन रखेगा, आपसे ये बात पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर जी की सिस्टर कौन है, यहाँ पर जे, और जे की बच्ची कौन है, यहाँ पर डी, तो यहाँ पर जो आप लोग बोल सकते हो जी जो है वो आंटी हो गई, मौसी हो गई, और जे सॉरी डी जो है वो यहाँ पर उसका क्या हो गया, नीस हो गया। बात सिंपल सी है, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, आंसर एक सेकेंड, एच सिस्टर इन लॉ, डी जो होगा वो एच के सिस्टर इन लॉ को क्या लगेगा, एच की सिस्टर इन लॉ, और सॉरी यहाँ पर तो एच की सिस्टर इन लॉ कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पर के की सिस्टर इन लॉ होगी, सॉरी इस चीज़ को मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, मैंने के को देख लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एच की सिस्टर इन लॉ कुछ है ही नहीं, तो अपना ऑप्शन कौन सा आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है बेटा। आगे देखो, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली, अपन ये भी नहीं बोल सकते कंफर्म रूप से, क्योंकि यहाँ पे डी और ई के बारे में कोई भी बात डिफाइन नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन कौन सा जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें बच्चे आमतौर पर फंसते जरूर, और इन 3 नंबर के क्वेश्चन का सेट के अंदर काफ़ी जो है आपको सामना करना पड़ता दिक्कतों का, और आप इस क्वेश्चन को गलत भी करके आते हैं। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आने वाले दिनों के अंदर मैं आपके सामने जो है रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पजल्स, वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोग बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा लास्ट तक, अंत तक, ठीक है। और अपना जो भी संदेश है, जो भी आप मुझे कहना चाहोगे, भाई आपको टॉपिक कौन सा पढ़ना है, या फिर कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो कि मुझे जैसे मैंने आपने पढ़ा रहा है या अपने को रिलेशन का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो इसमें अगर आपको और भी वीडियोस क्लासेस चाहिए तो आप मुझे बताइए ज़रूर, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच, अपना कीमती समय मुझे दिया, थैंक यू।